So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the MCQ of RTP. तो सिर्फ एक केस स्टडी करेंगे हम RTP की. तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के. QSPAC इज़ अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 90 शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर कैपिटल 27 लाख है और 4 डायरेक्टर है. ये 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी. अब फिनेंशियल ईयर 2021 आ गया है. तो फॉर द क्वार्टर एट डेट जून 30, 2021 इनको हो गया लॉस, राइट. वो लॉस होने के बावजूद उन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा 20 लाख, राइट. पॉइंट ये है कि फॉर फिनेंशियल ईयर 2021 और एज वेल एज फॉर द क्वार्टर, मतलब कि 2021 एज वेल एज फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, मतलब कि मार्च 21 के भी बाद एक क्वार्टर का और QSPAC ने जो है लॉस सफ़र किया है. और लॉस होने के बावजूद उन्होंने डिक्लेयर करा है इंटरिम डिविडेंड 20 लाख. और ये जो 20 लाख है डिविडेंड, ये है फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 21, मतलब लास्ट क्वार्टर का, और वो करा है 25 अप्रैल को, राइट. अब पॉइंट ये है कि डिटेल्स ऑफ डिविडेंड जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर करा है. अब ऐसे केस में रेट जो है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में जो रेट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब देखो, ये डिक्लेयर कब किया था? 25 अप्रैल को, और पे हो गया है 30 जून को. मीन्स आप 25 मई तक पे कर दो, राइट. डिक्लेयर होने के 30 दिन तक पे हो जाना चाहिए. और 30 दिन में अगर चलो पे नहीं हो रहा है, मतलब 25 मई तक नहीं पे हुआ, तो अगले 7 दिन में जमा कर दो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में. और इनने भाई साहब ने जमा किधर कब किया? 10 जून को. मतलब एक तरीके से 31 में से 25 माइनस करो प्लस 10, 16 दिन बाद. अब 16 दिन है तो 16,000 तो लग गए इनके. चलो देखते हैं. ओके, ये उसके नहीं है. अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर आपने टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं किया उस पर अलग पेनल्टी है, और अगर आपने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया उस पर अलग पेनल्टी है. तो ये जो पे डिविडेंड है वो पे करा है शेयर होल्डर को 10 जून को, राइट. मतलब लेट किया है 15 दिन लेट किया है, 16 दिन. ये अकाउंट पे चेक से किया बाय विड्रॉइंग एन अमाउंट थ्रू एन अकाउंट पे चेक बाय विड्रॉइंग एन अमाउंट ऑफ 5% फ्रॉम टोटल फ्री रिजर्व अवेलेबल विद QSPAC लिमिट. डिविडेंड पे करने के लिए उन्होंने विड्रॉ करा, राइट. और फ्री रिजर्व का बैलेंस उस विड्रॉल के बाद 20% है. देखो, सिंपल सी बात है कि डिविडेंड का रेट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ जब आप विड्रॉ कर रहे हो तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट. तो इधर तो 5% ही विड्रॉ किया है, और विड्रॉ करने के बाद भी बैलेंस जो है वो 15% से कम नहीं होना चाहिए. तो इधर तो भाई ज़्यादा ये 20% है. तेरे एक शेयर होल्डर है महेश, उसने सबमिट करा है ट्रांसफ़र डीड और 28 अप्रैल, मतलब कि 25 अप्रैल को डिक्लेयर किया और 28 अप्रैल को उसने जो है ट्रांसफ़र करी डीड. मतलब एक ट्रांसफ़र डीड करी और उसके थ्रू उन्होंने शेयर ट्रांसफ़र कर. तो वन ऑफ द शेयर होल्डर मिस्टर महेश ने सबमिट करा है सबमिटेड अ ट्रांसफ़र डीड टू द कंपनी और 28 अप्रैल को, राइट. एंड फॉर रजिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ ऑल शेयर हेल्ड बाय हिम इन द नेम ऑफ गोवर्धन, कि इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दो. और फिर अलॉन्ग विथ ऑथराइजेशन लेटर, राइट. और इन केस देखो, कभी कभी अपन ने भी पढ़ा है कि डीड डिलीवर करी अपन ने कंपनी को और कंपनी ने रजिस्टर नहीं करा, तो ऐसे केस में कंपनी तो उसको ही पे कर देगी, महेश को. तो महेश ने साथ में उसको ख़त्म करने के लिए, उस चांसेस को ख़त्म करने के लिए उसने ऑथराइजेशन लेटर भी दे दिया कि यार ऐसा करो, मैं ऑथराइजेशन लेटर दे रहा हूँ, आप इसको पे करो, राइट. और 10 जून तक QSPAC ने रजिस्टर ही नहीं किया ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. वो इधर हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि 25 अप्रैल को अगर डिक्लेयर कर दिया है तो उस टाइम तो इसका ही नाम था ना, महेश का ही नाम था रजिस्टर मेंबर में. तो अगर 25 अप्रैल को देखे तो महेश का ही नाम था. However, till 10 June, due to certain reason, QSPAC could not register the aforesaid transfer of share in the name of Govardhan. अब dividend remaining unpaid of 2 lakh was transferred to unpaid dividend account by company on 15 जून. ओके, डिविडेंड अनपेड था तो भाई ठीक है, 25 मतलब मई तक आपको पे कर देने का था. नहीं करा तो आपको अगले 7 दिन में कर देना था ट्रांसफ़र, 31 माइनस 25. और ओके, 1 मई को तक ट्रांसफ़र कर देना था. मतलब 1 जून को आपने ट्रांसफ़र कर देना था, पर आपने 15 जून को ट्रांसफ़र किया, राइट. तो इंपॉर्टेंट डेट है एक तो 10 जून और एक 15 जून. अब QSPAC ने प्रिपेयर करा स्टेटमेंट ऑन 30 सितंबर. 30 सितंबर को एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें नेम ऑफ शेयर होल्डर थे टू हुम पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड. तो उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट बनाया 30 सितंबर को, राइट. जबकि ऐसा है कि जब भी आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसके 90 दिन के अंदर आपको बनाना है. अब जैसे कि इधर आपने 15 जून को ट्रांसफ़र किया तो जून से 90 गिन लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर अराउंड तक कर देना चाहिए. तो इधर आपने जो है 30 सितंबर हो गया. मैं अभी टेंट अमाउंट बता रहा हूँ, जब हम पेनल्टी वाला क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको कट टू कट चलेंगे.
तो अपन ने पढ़ा है कि स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, वो कंपनी की और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डालना पड़ता है। ठीक है, डाला। राव एंड कंपनी इज़ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ क्यूस्पेक 2021 विच इशूड इट्स ऑडिट रिपोर्ट 30 जून को, राइट, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड ऑन 20 जून। अब आंसर करना हमको। पहले तो रेट, मैक्सिमम रेट। तो देखो सबसे पहले तो ये 6 to 10 क्या आ गया, 1 सेकेंड, कहाँ चले गया, सॉरी। ओके, मैक्सिमम रेट तो प्रीसीडिंग 3 क्वार्टर का, मतलब प्रीसीडिंग 3 रेट्स का, प्रीसीडिंग 3 डिविडेंड रेट्स का जो एवरेज है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो है 12.67, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम यही। अब इसने क्या किया कि इंटरेस्ट शैल बी पेबल बाय क्यूस्पेक फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिले करा ना इसने। देखो पॉइंट ये है कि 25 दिन के अंदर हमको पे करना था, राइट, 25 दिन नहीं, 25 मई तक हमको पे करना था, पर इधर जो पेमेंट किया है वो पेमेंट 10 जून को किया है। देखो तो बनती बात है कि यार 31 में से 5 माइनस करो, 31 में से 25 माइनस करो, ठीक है, तो 6 दिन हो गए ये, और 10 दिन हो गए ये, तो 16 दिन, राइट। अब देखो भाई 20 लाख है ना आपका, 20 लाख का 18%, 3,60,000 इंटू 16 डिवाइड बाय 366 करो, क्योंकि अगर 2020 में देखा जाए तो फरवरी 29 डेज़ का था, डिवाइड बाय 366, राइट। तो ये अराउंड 15,731 आ रहा है, और 15,781 के आसपास का ये आंसर आ रहा है, तो यही होना चाहिए। और हो सकता है कि उन्होंने 366 की जगह 365 करा हो, तो ठीक है, 20 लाख का 18% इंटू 16 डिवाइड बाय 365 ये करा तो ओके, 365 ही ले लिया, कायदे से 366 लेना था अगर कट टू कट ही चल रहे तो। फिर देखो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए डिविडेंड, तो भाई कायदे से तो 1 सेकेंड, इन विच अकाउंट क्यूस्पेक वुड हैव ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू शेयर जो हेल्ड थे महेश के नाम पे, वो किसके नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है कि इधर डिक्लेयर भले ही आपने उस 25 को कर दिया, पर डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं किया ना। डिस्ट्रीब्यूट के पहले ही आपने ऑथोराइज़ कर दिया था ना गोवर्धन को, ठीक है। अब हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन कुड बी लेविड ऑन एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हर डायरेक्टर को कितना लगेगा जो नोइंगली पार्टी टू डिफ़ॉल्ट है, ऑन एवरी डायरेक्टर, हर डायरेक्टर को कितना, राइट, जो पार्टी टू द डिफ़ॉल्ट है। सबसे पहली बात, आप 16 दिन लेट हो तो हर डायरेक्टर को 16,000 है, तो कायदे से 16,000 होना चाहिए था, 4th का सी, राइट। और ऑन व्हाट डेट अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट शुड हैव बीन ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ऑन व्हाट डेट, किस डेट पे अनपेड और अनक्लेम्ड जो अमाउंट है वो अनपेड किधर जाना चाहिए, वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है। तो किस डेट पे जो आपने डिविडेंड अनक्लेम अनपेड है वो अनपेड में जाना चाहिए। एंड ऑल्सो बाय व्हाट डेट स्टेटमेंट जो है शुड हैव बीन प्रिपेयर बाय द क्यूस्पेक। सबसे पहले भाई 25 अप्रैल को डिक्लेयर है, 30 दिन 25 मई, 25 मई से आप 7 दिन ले लो, राइट। 1 जून, तो 1 जून आता है तो ए और सी आ जाता है, और जून के बाद 90 दिन, जुलाई अगस्त सितंबर। अब ये तो होने से रहा, इसलिए पर्टिकुलर ए आंसर है। तो इस तरीके से हमने केस स्टडी 1 करी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम केस स्टडी 2 या फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे वो हम करेंगे। ओके, बाय।